अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू बहुत काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर से एक डिबेट जो चल रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर। उसी डिबेट का रिवाइवल हुआ है बहुत सारे एकेडमिक सर्कल्स में और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, and that is the development related to Saudi Arabia US security agreement and linking it with the Saudi Arabia Israel normalization of diplomatic relationship. नाज़रीन, इस हवाले से रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये थी कि जो सऊदीबियंस हैं और अमेरिकन हैं, दे आर अबाउट टू एंटर इनटू अ ब्रॉडर वाइड रेंजिंग डीप काइंड ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन द पैटर्न्स ऑफ जो जापान का एग्रीमेंट है यूएस के साथ या साउथ कोरिया का डिफेंस ट्रीटी है, उस तरह का एग्रीमेंट होने जा रहा है ऑन द कंडीशन दैट सऊदी अरबिया रिकग्नाइजेज इजराइल। हाउएवर हमने देखा कि जब ये टॉक्स पहले हो रही थी बहुत अर्सा पहले, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो अक्टूबर 2000 जो 23 है उससे पहले जब हो रही थी, तो जो हमास का अटैक था उससे पहले हो रही थी, तो उस वक्त पब्लिकली नोन था, सऊदी अरबियंस वर कन्वेइंग पब्लिकली दैट द डील विद इजराइल इज़ नियर। और उस नॉर्मलाइजेशन की जो डील थी उसके रिएक्शन में उसके रेसिप्रोसिटी में अमेरिकन वर टू साइन द डिफेंस ट्रीटी विद द सऊदी अरेबियंस। सो इट वॉज अ ट्राइलेटरल काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड यूएस। हाउएवर दरम्यान में अक्टूबर वॉर हुई। इट वाज होप कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो ये डील फिर रिवाइव हो जाएगी या उसकी जो फाइनल टचेज़ हैं वो हो जाएंगे। बट हमने देखा कि उसके बाद जो वॉर है इट ड्रैग्ड ऑन। इंस्टेड लेबनान वॉर ऐड होगी उसके अंदर जाके, और गज़ा वॉर जो है इट इज़ स्टिल देयर। और अभी हमने देखा कि जो इजरायली फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि गज़ा के अंदर इजरायली फ़ौजें जो हैं दे कैन स्टे देयर फॉर ईयर्स टू कम। सो नियर फ्यूचर में कोई विड्रॉल नज़र नहीं आता गज़ा से इजराइलीज़ का, या कोई सीज़ फायर का एग्रीमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक डेवलपमेंट ये हुई दैट सऊदी अरेबियंस एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव टोल्ड मैनी मीडिया आउटलेट्स कि they now want to scale down the treaty because जो ओल्ड ट्रीटी है दैट वाज वेरी एम्बिशियस, दैट सीम टू बी अनप्रैक्टिकेबल। और चूँकि टाइम भी कम है, बाइडन की लेम डक प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ गोइंग टू बी गोइंग आउट ऑफ वाइट हाउस बाय जनवरी 2025। सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है, और इस टाइम के दौरान इट इज़ लाइकली कि जो सऊदी अरेबियंस हैं वो एक स्केल डाउन ट्रीटी साइन कर लें विद द यूनाइटेड स्टेट्स, अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट rather than द प्रॉपर डिफेंस पैक्ट। और ये डिफेंस पैक्ट जो है प्रॉपर क्यों नहीं होगा, उसकी रुकावटें क्या हैं, तो नाज़रीन उसके बारे में 3-4 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। उनमें से एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है दैट इज़ दी ऑब्वियसली वजह जिसे हम जानते हैं इजराइल वॉर। नाज़रीन, सऊदी अरबियन कंडीशन ये थी कि हम इज़राइल को रिकग्नाइज़ करेंगे, बट हमारी कंडीशन ये होगी कि इज़राइल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट करे, और टू स्टेट एक्सेप्ट करे या पैलेस्टीन स्टेट करना सिर्फ राइट एक्सेप्ट करे, वो जो पहले कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम इट शुड टेक सम कंक्रीट मेजर्स टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट इन मिडल ईस्ट। उसके रिस्पॉन्स में वी आर लाइकली टू ऑब्वियसली रिकग्नाइज इज़राइल। Now, in this Saudi Arabian stance was against their own stance that they had since 2001 and 2, and that stance was the Land for Peace Agreement. Land for Peace Agreement was that if Israel returns the land to the Palestinians and creates a Palestinian state, तो फिर उसके बदले में अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया would recognize them. पाकिस्तानी स्टेट का भी बाय द वे यही ऑफिशियल पोजीशन रही है। बट हैविंग सेड दिस थिंग, सऊदी अरबियंस ने ये चीज़ नॉर्मल इसको लो डाउन किया। उनका लैंड फॉर पीस ना भी हो, बट एटलीस्ट दे शुड बी विद एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज एंड विद सम कंसेशंस देयर शुड बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट दैट इज़ क्रिएटेड। और अगर वो पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट हो जाती है तो फिर उसके बदले में हम इजराइल को रिकग्नाइज कर देंगे। सो लैंड फॉर पीस से किसी हद तक बैक ट्रैक किया सऊदी अरबिया ने, और एग्री किया कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मानेंगे, तो इवन विदाउट लैंड फॉर पीस अगर मानेंगे तो हम इजराइल को नॉर्मलाइज करेंगे, एंड इन रिटर्न यूएस वुड साइन अ डिफेंस पैक्ट विद द सऊदी अरबियंस। हाउएवर हमने देखा कि ये जो वॉर है इसके बाद जो है इजराइलीज़ हैं उनके लिए ऑब्वियसली बात है पैलेस्टीन स्टेट की रिकग्निशन देना दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, पॉलिटिकली भी और जनरली विल भी नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरबियंस नॉर्मल सॉफ्टन देयर स्टांस फर्दर, एंड दे सेड दैट जो इजराइलीज़ हैं इफ़ दे मेक अ पब्लिक commitment that they would consider a two-state solution after the war ends, even that public commitment would also be sufficient to create a condition जिसमें इसराइल के साथ recognition हो सकती है। बट फॉर मैनी एक्सपर्ट्स इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि ये भी एक ऑब्वियसली पोलिटिकली फीजिबल नहीं है, बिकॉज नेतन्याहू इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट और उनके साथ फार राइट के लोग हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह की डील साइन कर लें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर
ये जो सऊदी अरबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तो यूएस के साथ डिफेंस डील नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक सेकंड हर्डल आती है, जब तक सऊदी अरब इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते तो अमेरिकन के लिए ये डील करना, डेमोक्रेट्स के लिए ऑब्वियसली बात है दिस इज़ नॉट द बैड टाइम टू साइन अ डील, बिकॉज कोई पॉलिटिकल बड़ा इवेंट नहीं होने जा रहा, दे ऑलरेडी लॉस्ट इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस एंड प्रेसिडेंसी, so democratic president can sign this deal still, but problem is in the US political system any such defense pact that is signed with Saudi Arabia had to be approved by the Senate by the two-thirds majority, something that they won't have because they don't even have an absolute majority, and Senate is dominated by the Republicans who have a clearly pro-Israel tilt under Trump administration. So in that context, although Trump has good relations with Saudi Arabia, but they would not compromise on Israel's security, and they would definitely put a condition that there cannot be a defense pact with Saudi Arabia without Saudi Arabians recognizing Israel. So जो US Congress की approval है, that could also be that is also a major kind of challenge. Therefore, they are scaling down to a new security treaty which would not require the approval from Senate, and Biden administration can do it on its own. अब नाज़रीन थर्ड हर्डल जो आती है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है, वो है काइंड ऑफ ट्रांजिशन। नाज़रीन हम जानते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास टाइम कम है, तो मैंने कहा 1.5 मंथ हैं, 20 जनवरी को द न्यू प्रेसिडेंट ट्रंप विल टेक ओथ, इसलिए इन जो मामलात हैं, ट्रिकी मामलात हैं, उन मामलात पे नेगोशिएशन के लिए शायद इतना टाइम नहीं है कि इजराइल की सीज़ फायर का वेट किया जाए, और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, दैट इज़ लाइकली टू साइन द डील ऑन इट्स ओन टर्म्स, जो उसको पॉलिटिकली बेनिफिट मिलेंगे। एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रंप वांट फॉर मिडल ईस्ट, उसके लिए एक अलग से हम प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर ट्रंप का जो पुराना एक प्रपोजल था अंडर हिज सन इन लॉ जॉर्ज कुशनर, दैट वाज कॉल्ड द डील ऑफ द सेंचुरी, या जिसका ऑफिशियल नाम था पीस टू प्रॉस्पेरिटी, P2P के नाम से। वो P2P या जो डील ऑफ सेंचुरी है, दैट ही इज़ लाइकली टू रिवाइव, एंड दैट विल कम्प्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ द करंट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिटवीन सऊदी अरबिया, इजराइल एंड US, and therefore जो टाइम कम होना है दैट इज़ आल्सो अ हर्डल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजरीन, दैट इज़ कुछ कंडीशंस हैं जैसे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कंडीशंस हैं, कुछ और कंडीशंस हैं जैसे न्यूक्लियर डील के वजह से कंडीशंस हैं। सऊदी अरबियंस वांट एन एक्सेस टू द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बट US इन रिटर्न वांट्स दैट अगर ये डील हो जाती है न्यूक्लियर डील, तो जो सऊदी अरबियंस हैं दे वुड हैव टू मेक अ ऑफिशियल पब्लिक इन रिटन कमिटमेंट दैट दे वुड नॉट परस्यू अ न्यूक्लियर वेपन एनरिचमेंट प्रोसेस, something that Saudi Arabians are not willing to sign because of the nuclear threat coming from Iran. And lastly, इसी के अंदर लास्ट पॉइंट जो है वो है ह्यूमन राइट्स का इशू। Americans want to add a provision about the human rights status in Saudi Arabia as a part of this deal, which Crown Prince Mohammed Salman is unwilling to do. So, in this context, नाज़रीन, ये जो तमाम हर्डल्स हैं, this is likely कि जो wider defense deal है सऊदी अरबिया और इसराइल के दरमियान में, US के दरमियान में, it is less likely to happen. अब नाज़रीन इस पॉइंट पे आते हैं कि स्केल डाउन से क्या होगा, व्हाट वाज द प्रीवियस डील के कंपोनेंट्स क्या थे और अब क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो पुरानी जो डील थी उसमें US जैसे मैंने कहा वाज विलिंग टू गिव ब्रॉडर सिक्योरिटी गारंटीज टू सऊदी अरबिया, US वाज सपोज टू गिव सिक्योरिटी गारंटीज टू सऊदी अरबिया द वे दे हैव गिवन टू kind of Japan and South Korea. In other words, US would have been legally obligated to secure Saudi Arabia in the event of any strike on Saudi Arabia, like 2019 में जो हुआ था, हमले हुए थे सऊदी आरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर, उसके अलावा हमने कहा कि जो हाउदीज़ अटैक करते रहते हैं सऊदी अरबिया के ऊपर, इन तमाम हमलों के लिए सऊदी अरबिया की जो सिक्योरिटी है दैट वुड बी ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हो जाएगी। बिसाइड दैट न्यूक्लियर डील की बात थी, बिसाइड दैट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की बात थी, इस तरीके से बहुत सारे, और F-35 की पॉसिबल सेल थी टू इसराइल एज वेल, इस तरह के और बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर जो थे वो इसराइल को बेचे जाने थे और डिफेंस कोऑपरेशन होना था। बट नाउ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो जो स्केल डाउन सिक्योरिटी ट्रीटी है दैट कुड इंक्लूड डिप्लॉयमेंट ऑफ सम मिसाइल्स अंडर इन Saudi Arabia, but that were meant to more secure US interest than Saudi Arabians. They will not be legally obligated to protect Saudi Arabia. Besides that, drone technologies could be given to Saudi Arabia. Besides that, जो defense equipment के हवाले से investment है, that could be a possibility. Economic investment in Saudi Arabia could be a possibility. इस तरह के इस तरीके से कुछ मिलिट्री हार्डवेयर जो है दैट कुड बी सोल्ड टू सऊदी अरबिया एज वेल। तो एक स्केल डाउन जो ट्रीटी है दैट इज़ लाइकली टू बी साइन बिटवीन सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। Saudi Arabians hope that when this administration is over,
तो जो न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसके साथ शायद एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि जो वाइडर जो एग्रीमेंट है या ब्रॉडर डिफेंस एग्रीमेंट है दैट कुड बी डन विद देम, बट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू सेंड इट्स लेगेसी दैट इट रिमेन्स इट हैज़ इट्स फुट होल्ड in Middle East, it has its presence in Middle East, and this deal will be a testimony of Biden administration's legacy. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ये जो सऊदी अरबिया, इसराइल और अमेरिकन की ट्राईलैटरल जो रिलेशनशिप हैं जो कि रीडिफाइन हो रहे थे इन द लास्ट फ्यू कपल ऑफ ईयर्स, वो जितने एम्बिशियस तरीके से स्टार्ट हुए, all of them those ambitions have fallen down mainly because of Israel's war in Gaza. Something that Americans and Syrians need to understand, that unpredictable behavior of states, and particularly that of Israel in Middle East, is likely to continue to disturb the Middle Eastern order and Middle Eastern stability. And therefore, it is in the interest of broadly Saudi Arabia to look beyond Israel and West and focus on the states that are less supportive of destabilizing actors than those who support the destabilizing actors. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.